अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड सिस्टम। उसी को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें जो कि वो कवर कर ली हैं, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड सिस्टम्स को देखा था, सेंसर नेटवर्क था, सेंसर नेटवर्क की कुछ एग्जांपल्स देखी थी। आईओटी है, होम ऑटोमेशन, स्मार्ट सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेट पे हम जो है अभी डिस्कशन कर रहे हैं। करंट हमारी डिस्कशन जो चल रही है वो मैनेट पे चल रही है और मैनेट के प्रोटोकॉल पे। ठीक है। ठीक है। हम देख रहे थे डायनामिक सोर्स राउटिंग। रूट कैसे डिस्कवर होता है मैनेट में। हम अगर हम डायनामिक सोर्स राउटिंग का प्रोटोकॉल यूज करते हुए हम कैसे रूट को जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें किसी को भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। अभी हमारे पास ये है, ये डिफरेंट नोड्स हैं। ठीक है। ये मोबाइल नोड है, ये जो है अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है। अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये हमारे पास एक सोर्स है एस। ठीक है। एस से हम जाना चाहते हैं नोड एन तक। ठीक है। तो एन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले रूट डिस्कवरी जरूरी होती है। रूट डिस्कवरी का ये मतलब है आपने पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, एक रिक्वेस्ट क्यू बनाना है जिससे आपका रूट बन जाए। फिर उसके बाद उस रूट को यूज करते हुए आपने क्या करना है, वो अपना जो डाटा है वहां पे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हर नोड के पास कैशे होती है, कैशे मेमोरी होती है जो कि रूट का डाटा को स्टोर करती है, रूट को स्टोर करती है और अल्टरनेटिव पाथ को भी स्टोर करके रखती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब कभी किसी नोड पे दोबारा डाटा सेंड करना है या फिर कोई अल्टरनेटिव पाथ यूज़ करना है तो वो कैशे को यूज़ करते हुए जो है डाटा को डिलीवर किया जा सकता है। अब यहाँ पे ऐसा हमारे पास एक नोड है जो कम्युनिकेशन करना चाहता है डी के साथ। अब ये क्या करेगा, अब अपने मैसेज को ये ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग से ये होता है जो भी नेबर इस नोड है, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं पता कि डी कहाँ पे मौजूद है इस टाइम। तो इसने क्या करना है, इसने अपने नेबर जितने भी इसके साथ कनेक्ट नेबर हैं या इसकी जो रेंज में आ रहे हैं नेबर, ठीक है, उन सबको मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देना है। अब ये किन किन को मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, एक ई को करेगा, सी को करेगा और बी, ये जो है ये ब्रॉडकास्ट है इन नेबर्स को करेगा। क्या ब्रॉडकास्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट क्यू एक जनरेट करेगा जिसमें अपनी आईडी सेंड करके, अपनी आईडी अटैच करके इन नोड्स को सेंड कर देगा। ठीक है। किस तरह से सेंड करेगा ये देखते हैं कि हम, ये इस तरह से। ठीक है। ब्रॉडकास्ट इसने कर दिया, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन होगी। इसमें एस जो है वो क्यू में ऐड किया। ठीक है। और ई को भी सेंड कर दिया, सी को भी सेंड कर दिया और बी को भी सेंड कर दिया। ठीक है। जब ये मैसेज अब ई पे पहुंचेगा या सी पे पहुंचेगा या इसी तरह बी पे पहुंचेगा, ठीक है, तो ये लोग भी क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब ई के पास आ गया मैसेज। ठीक है। तो ई ने अब ब्रॉडकास्ट करना है अपने नेबर्स को। किन किन को करेगा, एफ को भी करेगा, सी को भी करेगा और किसको करेगा, एस को भी करेगा। अब क्या होगा, जब मतलब ये एस को भी करेगा, ठीक है, तो एस से ही रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हुई है, एस की आईडी पहले से मौजूद है। ठीक है। तो वो जो है वो जो पैकेट जो होगा, वो जो इस तरफ को एस की तरफ को रूट बना रहा होगा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा क्योंकि एस की आईडी ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। ठीक है। इसी तरह ई का सी के साथ भी कोई अल्टरनेटिव रूट बन जाएगा। इसी तरह अगर बी करता है, बी ए एच, ठीक है, नए रूट्स को हमेशा मतलब आपने पीछे नहीं आना। अगर पीछे नहीं आ सकते, वो किस लिए नहीं आ सकते, क्योंकि वो आईडी वो पहले मौजूद होती है, ठीक है, क्यू में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट नोड है ई है, ई ने डिस्कवर किया एफ। ठीक है। इस तरह ई ने यहाँ पे भी रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट आई, यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, यहाँ पे भी आएगी और अब यहाँ पे भी रिक्वेस्ट गई है। ठीक है। सी से ई पे भी रिक्वेस्ट गई है। अब क्या होगा, मतलब इसने खुद से इसने भी ब्रॉडकास्ट किया हुआ है मैसेज।
तो इसने जो है वो नया पाथ ऐड कर लेना, सी ने भी कर लेना, इसी तरह ई ने भी कर लेना, ये एक पाथ ये भी चल रहा है, ठीक है, एच वाला, आई वाला, जी वाला, ठीक है। हर कोई जब ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है तो एक नया जो है वो रूट जो है वो डिस्कवर होता है। फिर जो पहले मतलब डी तक पहुंच जाएगा वही जो है वो डी से मतलब डी हमारी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन सोर्स है। तो इसने जैसे ही मतलब इन नोड में से जो पहले पहुंचेगा वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट कर देगा। अक्सर ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है कि बी ने भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है, और सी ने भी भेजी हुई है, तो यहाँ पे क्लूजन भी हो जाता है, होता है रिक्वेस्ट का। एक ही टाइम में जो है वो जो नोड है वो दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, मतलब एट अ टाइम है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि इस सिनेरियो में क्या होता है, ठीक है। कोई सिचुएशन जिसका वो मतलब कोई जो रूट है वो किसको डिस्कार्ड करेगा, कौन सी रिक्वेस्ट जो है इसमें डिस्कार्ड हो जाती है, मतलब दोनों एट अ टाइम आई है, तो फिर क्या होता है। फिर इसका इसमें एक सोल्यूशन रखा गया है जिसे कहते हैं रैंडमली ना हर पैकेट जो है कुछ डिले करता है, मतलब नोड जो है वो पैकेट सेंड करेगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ या रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो रैंडम डिले रखता है। डिले से ये फायदा होता है कि एट अ टाइम जो है वो दोनों ये एच को रिक्वेस्ट जो है वो नहीं सेंड करेंगे। इसी तरह किसी भी नोड को एच के अलावा भी कोई नोड जो है दोनों एट अ टाइम जो जहाँ पे सेंड हो रही है ना रिक्वेस्ट, तो उनमें रैंडमली डिले रखा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर बी सेंड करता है तो बी का कुछ ना कुछ जो होगा वो डिले होगा सी से, इसी तरह सी का कुछ ना कुछ जो होगा वो डिले होगा। तो इस तरह से ये अपने रूट को मेंटेन करते हैं। फिर फर्दर मूव करते जाएं तो ये क्यू में वैल्यू आती जाती है, मतलब एस आया, ई आया, एफ आया, ठीक है, ये ऐड होगी, अब एफ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। एफ से फिर अब हमारे क्यू में नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। एक रूट हमारा ये चल रहा है एस सी जी, ठीक है, के पे पहुंच गया, अब नेक्स्ट यहाँ पे के आ जाएगा और यहाँ पे जो हमें मिल जाएगा जे मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले ये क्या हुआ है, ये जो है ये रूट हमारा डी पे पहुंच गया और ये भी इसी तरह डी पे पहुंच चुका है, ठीक है। इस जे ने ब्रॉडकास्ट एम को भी करना था, जे को डी को भी करना था, क्योंकि इसके पास जो इसके नेबर थे वो एम भी नेबर था, ठीक है। ये अपना रूट कंप्लीट एल तक, यहाँ तक जो है इसका रूट जो है वो कंप्लीट करेगा और एक रूट जो है वो डी वाला ऐड कर देगा, ठीक है। इसी तरह ये कंप्लीट किया इसने। फिर जो था ये अब रिक्वेस्ट जो जा रही है वो डी नोड से जा रही है, ठीक है। जैसे ही ये डिस्कवर हो जाता है डी, तो डी उसको एक रिप्लाई करता है, ठीक है। रिप्लाई क्या करता है, उसी क्यू को मतलब माइंड में रखते हुए, डी है, ठीक है, अब डी था, ठीक है, डी ने रिक्वेस्ट भेजी, किसको भेजी, जे को भेजी, जे से एफ पे आई, एफ से ई पे आई, ई से एस पे आई, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो रूट डिस्कवर हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, एक तो इसके पास कंप्लीट रूट आ गया, ठीक है। अब ये इसी रूट को क्या कर यूज करेगा और अपना जो है वो पैकेट यानी कि अपना डाटा सेंड कर देगा, ठीक है। इस तरह से एक मिनट, ये एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, ये जो डाटा है ये इसने सेंड कर दिया यहाँ पे। अब जो है पहले रिक्वेस्ट आती है, फिर रिप्लाई आता है, फिर रिप्लाई के बाद जो है वो डाटा सेंड होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये मैंने साथ में ऐड की हुई है। ये इसी तरह एक और रूट है, डिफरेंट नोड्स बने हुए हैं, ठीक है। इसने भी एस से डी पे जाना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बी ऐड कर दिया, फिर जब बी हुआ तो एस डी आ गया, ठीक है, फिर एस डी और ई और यहाँ पे डी पे पहुंच गए। अब यहाँ पे देखें क्लूजन हो रहा था, अब क्योंकि जो है एस बी ऑलरेडी जो था वो क्यू में था। मैंने जब आपको पहले कहा था कि अगर एक रूट या सेम वैल्यू उस क्यू में अवेलेबल हो तो वो जो है वो उसको मतलब डिस्कार्ड कर देते हैं, उस मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब एस बी पहले भी अवेलेबल है, ठीक है, एस बी वाला रूट पहले भी अवेलेबल है, इसलिए वो दोबारा जो है वो एस वाले रूट में वो नहीं ऐड करेगा, इसलिए ये जो पैकेट है ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, इसलिए ये रूट नहीं बना, सी ई डी वाला रूट नहीं बना। इसी तरह अगर बी सी से आ रहे थे और एफ वाला, ठीक है, यहाँ पे भी देखें एस बी वाला दोबारा इसके साथ अटैच हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये पहले से ही इसके मतलब क्यू में जो चीज़ अवेलेबल होगी, जो पाथ अवेलेबल होगा वो पाथ जो है वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखें ये नया एस ए वाला ये अवेलेबल नहीं था, ठीक है, एस ए जी ये नया पाथ था, तो ये मतलब ये रूट एक्सेप्ट हो गया। जो मतलब रिपीट हो रहे होंगे उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ठीक है, मतलब इसके साथ ये कोलाइड हो रहा था। यहाँ पे भी देखें एस बी से रिक्वेस्ट आ रही थी और यहाँ पे भी एस बी उसने पहले फैच कर चुका था, मतलब वहीं से घूम के दोबारा इस तरह तो वो लूप में चला जाता है। ठीक है, इस केस में ये क्या कर देता है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता। आगे चलते हैं, जब डी के पास पहुंचता है फिर वो क्या करता है, वो उसी पाथ पे रिप्लाई कर देता है इस तरह से क्यू की फॉर्म में। आप इस तरह से बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब ये देखें इसके पास जो इसके कैशे में स्टोर हो गए हैं वो दो रूट स्टोर हो गया है। ठीक है, एस डी ई डी हो गया और एस ए जी एफ डी हो गया। ठीक है, ये दो पाथ थे। इन दो पाथ को यूज करते हुए ये है अपना मैसेज जो है वो सेंड कर सकता है। इस ये कोशिश करता है इसका जो मतलब इसके पास कम रूट वाला हो, यानी कि कम जिसमें लोड लगे हो, उसको पैकेट सेंड किया जाए जिससे जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, अगर वो किसी वजह से यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ से कोई लिंक जो है वो ख़त्म हो जाए या नोड जो है वो ऑफलाइन हो जाए, तो फिर क्या करते हैं, फिर अल्टरनेटिव जो है वो पाथ ही यूज़ किया जाता है। वो किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। रूट कैशे की बात करते हैं। रूट कैशे क्या होती है, हर नोड जो है अपने पास एक रूट कैशे को मेंटेन करता है। ठीक है, रूट कैशे मतलब ये मेमोरी होती है जो हर रूट ने रूट डिस्कवरी के टाइम पे यूज़ करनी होती है। इसको यूज़ करके इसमें जो है अपना डाटा को जो है वो स्टोर रखता है, अपने रूट को स्टोर रखा जाता है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर तो यहाँ पे कोई एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल ले लें, यहाँ से फॉर एग्जांपल एस है, जो एस ने डी को भेजना था। ठीक है, पैकेट भेजना था। अब किसी वजह से ये जे जो है ये ऑफलाइन हो गया है। ठीक है, जे ऑफलाइन हो गया या एफ ऑफलाइन हो गया है। तो अब क्या होता है, कैशे का ये फायदा होता है, अब इसको दोबारा ये काम नहीं करना पड़ता। अब मतलब इसने जितने डिस्कवर किए हुए थे, फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या करेगा, इसने डी डिस्कवर किया हुआ था, एफ किया हुआ था, क्योंकि जे जो था वो ऑफलाइन हुआ था। तो अब ये एफ से देखेगा, एफ से आगे रूट को डिस्कवर करेगा। एफ तक तो उसने डिस्कवर किए हुए थे, वो उसके कैशे में स्टोर है, उसको पता है कि एफ से ई पे जा सकते हैं, ई से हम एफ पे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो रिकवर हुए हुए हैं। फिर वो देखेगा एफ से रिक्वेस्ट भेजेगा, नेक्स्ट जो है एफ से जी पे कैसे जाएंगे, जी से हम के पे कैसे जाएंगे, के से हम डी पे, मतलब अल्टरनेटिव। या फिर अगर एफ जे वाला नहीं है, कोई अल्टरनेटिव और कोई पाथ अवेलेबल है, तो वो उस पाथ को हम कैशे के थ्रू जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, और ये कैशे जो है ये टाइम के साथ जो है वो एक्सपायर भी हो जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि रूट डिस्कवरी में मदद देती है और थोड़ा सा जो हमारा काम है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, ये वही चीज़ बताई हुई है कि अगर कोई ब्रोकन हो जाता है, मतलब कोई नोड जो है वो ब्रोकन हो जाता है, तो फिर क्या होता है उस सिनेरियो में, जो है हम कैशे को यूज़ करते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उतना रूट जो है वो डिस्कवर कर लिया जाता है। बाकी जो नया पाथ आता है उसको दोबारा रिक्वेस्ट भेज के जो है वो रिकवरी हो जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, स्पीड में जो है वो फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि आधा रूट जो है वो तो डिस्कवर हो गया होता है, बाकी जो है करना होता है। फॉर एग्जांपल पहले इसने इसने अब मैसेज भेजा ना डी को, एस से डी पे जाना है। ठीक है, स्पीड जिस तरह से फास्ट हो रही है वो बता रहा हूँ, एस से डी पे जाना है। अब एस से डी पे जाने के लिए अगर मतलब इसने पूरी एक पैकेट भेज ली है। ठीक है, अब इसके पास ये स्टोर है, इसके क्यू में ये स्टोर है एस ई एफ जे डी। अब फॉर एग्जांपल वो दोबारा जो है एक पैकेट भेजना चाहता है, एफ पे भेजना चाहता है। अब उसको रूट डिस्कवर करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसने तो डिस्कवर डी तक किए हुए हैं और ये इसके क्यू में है। एस से हम ई पे जाते हैं, ई से हम एफ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अब हमारा जो टाइम बच गया, दोबारा नहीं रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, दोबारा रिकवरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो उसी के बीच में आ रहा है, पहले डिस्कवर किया हुआ है, इसी तरह एन करना है। अब डी तक तो पहले रिकवर किया हुआ था, अब वो डी के बाद ही रिक्वेस्ट भेजता है डायरेक्ट। ठीक है, कि नेक्स्ट वाला डी से क्या है, तो वो एन होगा। इसलिए जो है ये स्पीड अप काम हो रहा होता है। फिर इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन यही है कि लर्न करता है, मतलब ये ना रूट से अगर कोई रूट टूट जाता है, ठीक है, वहाँ पे नहीं होता, नोड जो है ऑफलाइन हो जाता है, तो फिर उस सिनेरियो में वो जो है हाफ रूट वहाँ तक जहाँ तक वो ठीक होता है। ठीक है, वहाँ से आगे जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है। इसी तरह रिप्लाई का भी यही सीन होता है। ठीक है, उस
इससे क्या होता है, लर्निंग जो है वो रूट वो भी कर रहा है और रिजल्ट हमारे पास ऑप्टिमाइज रिजल्ट आ रहे होते हैं। अच्छा, फिर एक और इसमें इशू आता है कि ये इशू कह लें, मतलब ये रिजॉल्व किया हुआ इशू है, ठीक है, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन रूट, ठीक है। इसमें ये भी काम होता है कि ये अवॉइड करता है कि रूट को डुप्लीकेट नहीं होने देता। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर क्यू में पहले से ही वो चीज़ अवेलेबल है या रूट का नंबर आईडी पहले से अवेलेबल है, तो वो उसको जो है वो दोबारा ऐड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमें केस नज़र आ रहा है, ए ने कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, एफ तक जा रहा है, एक रूट है ए बी सी एफ, ठीक है। अब जो है हमारा जो पैकेट है, अब एफ से फर्दर जो कम्युनिकेशन करना चाहता है वो ई तक करना चाहता है, ठीक है। अब एफ जो था वो कनेक्ट सी से ही था, जबकि वो पहले एक रूट बना के आया हुआ है ए बी सी एफ, ठीक है। अब वो ये नहीं करेगा कि दोबारा सी को रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, मतलब वो सी के साथ ये नहीं है कि नया रूट जब एफ ने बनाना है एफ सी डी ई नहीं करेगा, ठीक है। तो वो ये क्या होगा, अगर ये ऐसे करता है तो वो डुप्लीकेशन हो जाती है उसी कैशे में, मतलब उसी रूट के कैशे में डुप्लीकेशन हो जाती है, तो ये उस क्यू में डुप्लीकेशन नहीं होने देता। तो अब ए बी सी डी ई ही रूट बनेगा, ठीक है, या ए बी सी सी होगा, एफ होगा, एफ के बाद वो नेक्स्ट क्या करता है, वो डी के साथ कनेक्ट कर देता है, उसको पता है सी जो है वो कनेक्ट है, ठीक है, डी ई। तो इसलिए इस तरह से वो न्यू रूट बनाएगा। ये नहीं है कि डुप्लीकेट आपके कैशे में डुप्लीकेशन हो जाए, ए बी सी पहले हो ए बी सी एफ, ये एक रूट बनाओ, फिर एफ सी डी ई रूट बनाओ, ठीक है। इस तरह का रूट नहीं होगा, ये इस तरह की कम्युनिकेशन इसमें जो है वो नहीं होती, वो कंप्लीट होगा ए बी सी एफ डी ई, ठीक है। इस तरह से ये पूरा पास जो है वो बनेगा। इस तरह से ये कंप्लीट जो है पांचों के पांचों नोड जो है वो डिस्कवर हो जाएंगे, ठीक है। यही एग्जांपल जो है वो यहाँ पे बताई हुई है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। फिर उसमें इसमें एक और चीज़ होती है, रूट की मेंटेनेंस होती है, ठीक है। रूट को मेंटेन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अब ये नहीं है कि रिक्वेस्ट भेज के तो उसके बाद जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आते, और इसी तरह रिप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आते, ठीक है, नहीं, उसमें इश्यूज आते हैं। इश्यूज को रिजॉल्व कौन करता है, वो रूट मेंटेन करने के लिए जो है वो एक प्रोसेस बनाया गया है। उसमें क्या होता है, उसका काम ये है कि कोई रूट में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, ठीक है, उसको डिस्कवर करके दोबारा जो है करेक्ट रूट फाइंड करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम जो है वो मेंटेनेंस करती है। अब उसमें क्या होता है, उसमें एक मेजर फीचर इसका ये है कि रूट एरर के नाम से एक जो है वो मैकेनिज्म यूज़ किया गया है। इसमें ये वर्ड यूज़ होता है रिक्वेस्ट एरर, ठीक है, रिक्वेस्ट एरर के नाम से ये याद रखना है। एक होता है रिक्वेस्ट रिप्लाई होता है, एक रिक्वेस्ट क्यू होता है, और एक रिक्वेस्ट एरर होता है, ठीक है। ये एरर क्या करता है, अब एरर का काम मैं आपको बताता हूँ यहाँ डायग्राम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ने कम्युनिकेशन करनी थी ई के साथ, ठीक है, इसने रूट डिस्कवर कर लिया था, ये भेज रहा था, कोई डाटा भेज रहा था, यानी कि अपना कोई पैकेट भेज रहा था, ठीक है। पैकेट भेजने के दौरान रूट तो डिस्कवर था ए से ई पे, इसके कैशे में जो थी वैल्यू स्टोर थी। अब क्या होता है, डी जो है वो किसी वजह से जो है क्रैश कर जाता है, ठीक है, वो जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, अब जो है यहाँ तक, ठीक है, अब जो रोल होगा सी का, ठीक है, सी क्या करेगा, सी मतलब सी जब डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है डी को, तो वो जो है वो कोई लिंक नहीं आ रहा, ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब ये इमीडिएटली ना एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, वो रिक्वेस्ट क्या होगी, वो ये होगी रिक्वेस्ट एरर के नाम से, ठीक है, रिक्वेस्ट एरर। वो रिक्वेस्ट एरर क्या करेगा, वो अपने मतलब रिप्लाई करेगा जो रूट बन रहा था, ठीक है, मतलब सी से हम बी पे जाएंगे, बी से हम ए पे पहुंच जाएंगे, ए को इन्फॉर्म करेगा ये वाला कि ये जो आप पाथ यूज कर रहे हो ना, काइंडली आप ये अपडेट कर लें, इसमें डी को निकाल दें, डी से जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही, ठीक है। तो अब क्या करेगा, बी भी अपने कैशे में अपडेट कर लेगा, इसी तरह ए भी अपडेट कर लेगा कि जो डी वाला लिंक है वो डेड हो गया है, तो यहाँ से कोई लिंक नहीं बनता, ठीक है। वो क्या करेंगे, ए से बी पे आएंगे, बी से सी पे आएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट अब सी ने दो डिसीजन लेने होते हैं, एक तो उसने एरर जनरेट करनी होती है, ठीक है, एरर की कॉल देनी होती है बैक,
दूसरी क्या करना होता है, दूसरा देखना होता है कोई अल्टरनेटिव पाथ है, अगर डी तो खराब हो गया है, ठीक है, तो कोई और रूट अवेलेबल हो, मैं ई तक जा सकूं, ठीक है, तो वो अल्टरनेटिव पाथ देखता है। अल्टरनेटिव अगर पाथ उसके पास अवेलेबल है तो वो पैकेट को अल्टरनेटिव पाथ के साथ जो है भेज देता है, ठीक है। इसके कैसे में भी कोई ना कोई जो होंगे रूट स्टोर होंगे, ठीक है, वो देखेगा मैं ई तक किसी और सोर्स से पहुंच सकता हूँ, अगर तो उसके पास पाथ अवेलेबल है वो जो है आपके पैकेट को ले जाएगा, अदरवाइज अगर उसको कोई रूट नहीं मिलेगा, कोई पाथ नहीं मिलेगा, तो वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है, पैकेट उधर ही जो है वो ड्रॉप हो जाता है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये बात याद रखनी है कि हमारे पास अगर कोई रूट जो है वो लिंक जो है वो ख़राब हो जाता है तो एक एरर जनरेट होता है जो बाकी रूट्स को बताता है, अपडेट करता है, ठीक है। और जिसने डिटेक्ट किया होता है वो एरर, वो अल्टरनेटिव पाथ देखता है, अगर उस पैकेट को कहीं मतलब दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, उसके पास पाथ अवेलेबल है, तो वो उस पाथ पे पैकेट को भेज देता है, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। इसमें यही इतना यही कॉन्सेप्ट है, यही वो स्प्रेडिंग जो करता है, एरर को भेज देता है डिफरेंट मतलब अपने बैक नेबर्स को, ठीक है। ये वही बातें इसमें बताई जा रही हैं, ये कंप्लीट ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आती है, सॉल्वेजिंग क्या चीज़ होती है, पैकेट, ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो अब किस पैकेट को कहते हैं कि ये सॉल्वेजिंग है, ठीक है, उसको अब कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास लिंक जो था वो डाउन हो गया था, ठीक है, तो अब उसमें एक पैकेट भी होता है साथ में ना, पैकेट जो मैंने बताया कि पैकेट जो ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है, वो पैकेट को मतलब जब उसको पता चलता है कि इसका रूट जो है वो डिफरेंट है, मतलब ये अब नहीं रहा, डी नहीं रहा, तो अब पैकेट के साथ भी एड्रेस अटैच होता है, ठीक है, तो पैकेट को भी क्या किया जाता है, दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है प्री फिक्स है, ठीक है, प्री फिक्स होता है जिसमें एक होता है होस्ट, मतलब जहां तक हम होस्ट को यूज कर सकते हैं, फिर एक दूसरा पार्ट होता है जिसमें स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है, जो मतलब नेक्स्ट आने वाले रूट्स का बताता है। अब उस पैकेट में क्या किया जाता है, हमारे पास होप होती है, होप ये बता रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी करके समझाता हूँ, ए से हम बी पे गए हैं, ठीक है, अब बी से सी पे पहुंचे हैं, ठीक है, ये एक प्री फिक्स एड्रेस होता है कि यहाँ तक जो है आपका जो मतलब रूट है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। इसको इस एक तो इस पार्ट में जो है उस पैकेट को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये वाला आपका रूट जो है ये बिल्कुल ओके है, ठीक है, यहाँ से आगे जो है वो इशू हो रहा है, ठीक है, ये जो दूसरे पार्ट में ऐड किया जाता है, ये जो एड्रेस है ये दूसरे पार्ट का, इसको नया मतलब वो बताया जाता है, नया एड्रेस इसमें ऐड किया जाता है। एक तो वही रहने देते हैं, ठीक है, अनटिल मतलब यहाँ तक जो है आपके पैकेट जो है वो ठीक है, बाकी जो है वो नए वाले जो हिस्सा आएगा ना, जो नया ऐड होना है, वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। अगर वो नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई रूट नहीं मिलता, यहाँ ई तक हमें पहुंचना है तो ई तक कोई हमें जो है नया अल्टरनेटिव पाथ नहीं मिलता, तो वो उस पैकेट को भी मतलब उस पैकेट को मैंने पहले बताया था कि डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। सॉल्वेजिंग का नाम दिया हुआ है बस जस्ट के पैकेट, वही वाले पैकेट को क्या कहते हैं, ठीक है, उसको पैकेट सॉल्वेजिंग कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एक रूट रिप्लाई स्टॉर्म है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्म में ये चीज़ होती है कि हमने जब हम रिप्लाई मतलब आप रिक्वेस्ट भेजी है, ए ने रिक्वेस्ट भेजी है, डिफरेंट रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, एट अ टाइम जो है डिफरेंट रिक्वेस्ट भेजी है, किसके लिए भेजी है, एक जी कोई डेस्टिनेशन है, ठीक है, वहाँ पे उसने जो है वो कम्युनिकेशन करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये जिन जिन को रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, उन सब उसके साथ ना उसकी कम्युनिकेशन है जी जी की, ठीक है, मतलब जी सी के साथ भी अटैच है, बी के साथ भी अटैच है, एफ के साथ भी अटैच है, ई के साथ भी है और डी के साथ भी है, सबके साथ वो एट अ टाइम वो मतलब सबके साथ जो है वो अटैच है। अब क्या होता है, जैसे ही मतलब यहाँ से जी से रिप्लाई आता है, इन रूट को रिप्लाई आता है, ठीक है, इन नोड्स को रिप्लाई आता है, तो ये एट अ टाइम ना ए को सेंड कर देते हैं, ठीक है, ए को इन्होंने रिप्लाई कर देना है, ए को रिप्लाई आएगा,
एट अ टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोलिजन का जो है वो खतरा पैदा हो जाता है कि ए अब किन किन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब जो रिप्लाई आए थे, ए ने रिक्वेस्ट भेजी थी, अब एक्चुअली रिप्लाई आ रहे हैं, रिप्लाई को उसने जो है एक्सेप्ट करना है। अब सी से भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बी से भी करना पड़ेगा, एफ से भी करना पड़ेगा और डी से भी। वो अगर वो एट अ टाइम आ जाए तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी उस सिनेरियो में भी आपको जब एग्जांपल करा रहा था बताया था, यहाँ पे इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए ना एक टर्म यूज की गई है, ठीक है। वो क्या है कि जो हमारा पैकेट होगा ना मतलब पैकेट कह दिया, जो हमारा नोड होगा, ठीक है, नोड के रिप्लाई में ना हर एक नोड क्या करेगा, एक रैंडम मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा, रैंडम जो है वो रिप्लाई जनरेट करेगा रैंडम डिले के साथ। रैंडम डिले का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अब इन्होंने इसने एट अ टाइम जो थी वो रिक्वेस्ट सारों को भेज दी थी, ठीक है। सारों का रूट जो था वो जी था, ठीक है, जी के पास पाथ बन रहा था, तो इन सब ने रिप्लाई कर दिया कि जी से हम सी पे आए, सी से हम ए पे आए, ठीक है, जी से हम बी पे आए, जी बी से हम ए पे आ जाए, इसी तरह एफ पे आ जाए, एफ जी से एफ पे आए, एफ से हम ए पे आ जाए, ठीक है। तो ये एट अ टाइम जो थी ए को रिप्लाई मिल रहे थे। तो अब क्या होता था, कोलिजन क्रिएट होता था कि इतने ज्यादा जो है वो पूरा ही तूफान ही आ गया है, ठीक है, ए तक। तो अब इन रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, तो अब हैंडल इस तरह से किया जाता है कि एक रैंडम डिले मतलब ऐड किया जाता है, रैंडमली एक नंबर जनरेट होता है, ठीक है, डिले वाला। फॉर एग्जांपल अगर जी ने बी से भेजना है तो ये 2 मिनट पे भेजेगा, ठीक है, 2 मिनट का डिले कर देता है, ये 3 का कर देता है, ये 4 का कर देता है, ये 5 का कर देता है, इस तरह से ये डिफरेंट डिले के साथ भेजते हैं। जिससे ये होता है कि जो पहले रिक्वेस्ट भेज देता है तो वो ये अपने कैशे में स्टोर कर लेता है, उसके बाद आने वालों को भी स्टोर करता है, लेकिन अब ये है कि वो पूरा झुरमट नहीं आता, आराम से वो वेट कर करके जो है वो अपने कैशे में उन वैल्यू को स्टोर करता रहता है। मैं दोबारा बता दूं, आपने होम ऑटोमेशन पे जो है वो असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। एक टूल है पैकेट ट्रेसर के नाम से, ठीक है, उस टूल को आपने यूज करना है। वो टूल क्या करता है, टूल आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जो रियल टाइम होगा, ठीक है। रियल टाइम में जो काम हम परफॉर्म करेंगे ना, मतलब आईओटी को यूज करते हुए, वो आप उस सिमुलेटर पे आप देख सकोगे, ठीक है, किस तरह से वो वर्किंग करता है। उसमें आपने करना क्या है, होम ऑटोमेशन डिजाइन करनी है, मतलब ये घर को हमने ऑटोमेटिकली कैसे आईओटी को यूज करते हुए जो है एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मैंने एक यूट्यूब का लिंक भी दिया है जिसमें वो बना के बता रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी बिगनर हो पैकेट रेसर पे। कुछ लोगों ने जिन्होंने नेटवर्क्स पढ़ा होगा उन्होंने मे भी यूज़ किया हो पैकेट रेसर, और जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैंने ट्यूटोरियल साथ जो है वो अटैच किए हैं, आप लोगों ने ट्यूटोरियल देखने हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो आप लोगों ने पूछ लेनी है। बहरहाल इसकी हेल्प जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है। तो आप लोगों ने वहां से देख के वो जो है वो काम लाजमी कर लेना है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, कि अब हमने क्या देखना था कि अगर हमारा स्पेसिफिक कोई मतलब नोड्स हैं स्पेसिफिक काम के लिए जो बने हैं, उनमें से जो डाटा है वो कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, उसकी टेक्निक देखी थी, क्या क्या तरीके हैं आजकल, क्या क्या चल रहे हैं, जो मेथड्स यूज हो रही हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क जो थे वो परफॉर्म कैसे कर सकते थे इसमें। तो हमने एम्बेडेड सिस्टम को देखा, ठीक है, जिसमें हमने एक सेंसर नेटवर्क्स को देखा था, ठीक है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सेंसर नेटवर्क्स के थ्रू क्या किया जाता था, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट जगहों पे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे, ठीक है, उस पर अटैच कर दिए जाते थे डिफरेंट लोकेशन पे, वहाँ से वैल्यू गेट करके हम सर्वर पे ले आते थे। सर्वर से फिर क्या करते थे, उस पर कोई भी एल्गोरिदम कोई भी कैलकुलेशन करके करने के बाद उसको या तो हम अगर ह्यूमन को उसकी एक्सेस देना चाहते थे, या कोई हम रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहते थे, या किसी भी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहते थे, वो हम करवा सकते थे उन वैल्यूज को देखते हुए, ठीक है। जिसमें हमने आईओटी देखा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट को यूज करते हुए डिफरेंट मतलब टेक्नोलॉजीज अटैच करके, सेंसर्स अटैच करके
हम क्लाउड पे जो है वो डाटा को ले जाते थे, फिर वहाँ से जो है अपनी प्रोसेसिंग करते थे, अपनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते थे। उसमें हमने जो एग्जांपल देखी थी वो थी होम ऑटोमेशन की, जिसकी आपको असाइनमेंट मिली हुई है। ठीक है, होम ऑटोमेशन में क्या करते हैं, होम ऑटोमेशन में जो घर का सारी जो भी डिवाइसेस हैं उनको हम ऑटोमेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एसी वगैरह होता है, वॉशिंग मशीन होती है, सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, अलार्म्स होते हैं, सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं। ठीक है, इन सबको हम आईओटी के थ्रू जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अगर हम घर में हैं या नहीं है, ठीक है, उसको हमने प्रोग्राम सेट किया होगा और उसके थ्रू वो जो है वो काम करेगा। ठीक है, दूसरा फिर हमने स्मार्ट सिटी देखा था, जिसमें हमने वेस्ट मैनेजमेंट देखी थी। उसके अलावा पावर कैसे सेव करते हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, बिल्डिंग की हेल्थ कैसे होगी, ठीक है, हेल्थ सिस्टम था, उसको आईओटी के थ्रू कैसे जो है वो मतलब उसको बेहतर किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर एक हमने और टेक्नोलॉजी पढ़ी थी जो थी मैनेट थी। ठीक है, आईओटी जो थी वो सर्वर बेस्ड थी, आमतौर पे ना सर्वर बेस्ड होती है, तो डाटा जो है वो कलेक्ट होके सेंट्रलाइज सर्वर के पास जाता है। फिर दूसरा जो हमारे पास था मैनेट था, मैनेट में क्या होता था, पी टू पी वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हर नोड जो है वो अपनी मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, हर नोड में अपनी कैशे मेमोरी होती है जो कि रूट को डिस्कवर करने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा रूट डिस्कवरी उसके लिए हमने प्रोटोकॉल देखे थे। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या कर रहा था, रूट को डिस्कवर करता है, ठीक है, रूट का रिप्लाई करता है। फिर इसी तरह कोई एरर आ जाता है तो वो एरर की शेयरिंग भी करता है दूसरे नोड के साथ। ठीक है, ये चीज़ें जो थी हमने इस लेक्चर में देखी थी। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर के रिलेटेड, अगर आप लोग जाग रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना मैं समझूंगा कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया।